मैं आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ। आप लोग इस वीडियो पे क्यों आए हो? क्योंकि कोई चीज़ है जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो, कोई अचीवमेंट, कोई गोल जो तुम हासिल करना चाहते हो, लेकिन कोई चीज़ तुम्हें रोक रही है। तुम रोजाना रात को दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखते हो और अंदर से आवाज आती है कि ये मैं भी कर सकती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है? तुम फोन बंद करते हो और सो जाते हो। सुबह उठते हो, वही लाइफ, वही लोग, वही जगह, और ये रूटीन तुम्हारी चलती रहती है। आज से कुछ साल पहले मैं भी इसी लूप में स्टक था। अपने कॉलेज टाइम में जब भी ये सोचता कि मैं कंटेंट क्रिएशन शुरू करूंगा, मैं मोबाइल से वीडियोस बनाता था, लेकिन अपलोड करने से डरता था। मेरे अंदर कहीं डर था कि लोग क्या कहेंगे, क्या ये वीडियो किसी को पसंद आएगी भी कि नहीं आएगी। इस फियर की वजह से मैंने अपना कंटेंट अपलोड नहीं किया। फिर मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे फ्रेमवर्क्स बनाए जिसको यूज करते हुए मैंने फियर ऑफ फेलियर को खत्म किया खुद के अंदर से। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वो तमाम के तमाम फ्रेमवर्क्स स्टेप बाय स्टेप शेयर करने जा रहा हूँ, जिसको आप लोग भी यूज करके अपने फियर ऑफ फेलियर को खत्म कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंफर्ट जोन के बारे में। हम जानेंगे कि हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकल सकते हैं, हम अपनी हैबिट्स को कैसे बदलेंगे और अपनी खुद की आइडेंटिटी कैसे बिल्ड करेंगे। हम कैसे वो इंसान बनेंगे जो फ्यूचर में हम लोग एक्चुअल में बनना चाहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें इसी तरह की मजीद वीडियोस मिले जो तुम्हें मजीद आगे लेके जाने का रास्ता दिखाएं। कंफर्ट जोन असल में होता क्या है? बहुत से लोगों को लगता है कि कंफर्ट जोन बेसिकली ऐसी स्टेट है जिसमें तुम सोफे पे बैठ के नेटफ्लिक्स देखते हो, आराम करते हो, जबकि एक्चुअल में ये नहीं है। कंफर्ट जोन बेसिकली वो स्टेट है जिसमें हम रहना पसंद करते हैं, जिसमें हम सिर्फ प्रिडिक्टेबल काम करना चाहते हैं, हम रिस्क लेने से डरते हैं, बार बार सेम रूटीन को ही फॉलो करते चाहते हैं और खुद को सेफ जोन के अंदर रखना चाहते हैं ताकि हमें कोई नुकसान ना पहुंचे। कभी कभी ये कंफर्ट जोन हमारे लिए बहुत ज्यादा पेनफुल बन जाता है। जैसे कि तुम एक ऐसी जगह पे जॉब कर रहे हो जहाँ पे तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं की जाती, लेकिन तुम वो जॉब छोड़ने से भी डरते हो, क्योंकि तुम्हें डर है कि अगर तुमने वो जॉब छोड़ दी तो हो सकता है तुम्हें फ्यूचर में जॉब ना मिले, और तुम उस लूप में स्टक होकर रह जाते हो और पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देते हो। कंफर्ट जोन एक्चुअल में हमारे ब्रेन को एनर्जी सेविंग मोड पे ले जाता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डोमिनेट कर चुका होता है कि हमारे ब्रेन को कोई नया टास्क बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होता है। इसी वजह से 85% लोग अपने डेथ बेड पे ये रिग्रेट कर रहे होते थे, काश हमें लाइफ में एक मौका मिला होता, हम अपनी ज़िंदगी बदल देते। रिसर्च के मुताबिक कोई भी इंसान अपनी लाइफ में अपने रियल पोटेंशियल का 20 से 30% हिस्सा सिर्फ इस्तेमाल कर पाता है। बाकी सारे का सारा हिस्सा कंफर्ट जोन दीमक की तरह खा जाता है। जहाँ पर हम कंफर्ट जोन के बारे में बात कर रहे हैं, वहाँ पर हम साइंस को समझते कि हमारे ब्रेन के अंदर फियर ऑफ फेलियर क्यों पैदा होता है। देखो, तुम लेजी भी नहीं हो, तुम वीक भी नहीं हो, तुम बुरे भी नहीं हो। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ तुम्हारा भला चाह रहा है, और ये सब कुछ हमारे लेजीनेस की वजह से होता है। हमारा ब्रेन हमें सिर्फ बचा रहा होता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हम इन तमाम चीज़ों को, अपने ब्रेन को रिट्रेन कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं वेरी इजीली। बट उससे पहले समझते हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक्चुअल हो क्या रहा होता है। अमेगडाला, ये हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा है जो खतरात में इंसान को अलर्ट्स भेजता है। अगर पुराने वक्तों की बात करें तो जब इंसान जंगलों में शिकार के लिए जाया करता था, तो वहाँ पे मौजूद खतरात से ये अमेगडाला इंसान को अलर्ट्स भेजता था कि यहाँ पे तुम्हारे लिए खतरा है और यहाँ से चले जाओ। आज कंफर्ट जोन हमारे ब्रेन पे इतना ज्यादा डोमिनेट हो चुका है कि एक रिजेक्शन ईमेल भी सेम अलर्ट जारी कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर बार बार पैदा होता है और हम स्टेप लेने से डर रहे होते हैं। मतलब हमने अपनी लाइफ में एक ऐसा इमेजिनरी डेंजर जोन पैदा कर लिया है जिसकी वजह से हम अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसी तरह हमारे ब्रेन में एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं डोपामिन ट्रैप। मतलब हम अपनी लाइफ में जब भी कोई ऐसा काम को अवॉइड करते हैं जिसका हमें डर होता है, तो हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड करता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीफ एंड प्लेजर। लेकिन वो रिलीफ और प्लेजर सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है और उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा बुरे होते हैं। जैसे कि तुम प्रोकास्टिनेट करते हो तो फोन उठा के डूम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हें वक्ती तौर पे रिलीफ और प्लेजर तो मिलता है, तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ वक्त बाद तुम मजीद प्रोकास्टिनेशन के अंदर चले जाते हो। और ये एक ऐसा लूप है जो चलता जाता है जब तक तुम इसके पैटर्न को तोड़ते नहीं। सिंपल जबान में बात की जाए तो हम अपने ब्रेन को दो सिस्टम्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। सिस्टम 1 फास्ट होता है और सिस्टम 2 स्लो होता है। सिस्टम 1 वो सिस्टम है जिसमें हम रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं, जो हमारे इमोशंस, हमारे रिएक्शंस पे बेस्ड है, जबकि सिस्टम 2 स्लो होता है जिसमें हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और लॉजिक्स को ढूंढ के प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। ये बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसलिए जब भी तुम लोग ऐसी सिचुएशन में हो जहां पर तुम लोगों को लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग करनी हो, तो वहां पर अपने सिस्टम 2 को एक्टिवेट करने की प्रैक्टिस करो। न्यूरोप्लास्टिसिटी के मुताबिक हम अपने ब्रेन को चेंज कर सकते हैं, रिवायर कर सकते हैं। मतलब हम अपनी लाइफ में जब भी कोई ऐसा
काम करे जो हमें मुश्किल लगता है तो हमारा ब्रेन रिवायर करेगा, रिकनेक्ट करेगा और वो एक्शन हमारे ब्रेन के पैटर्न में इन्वॉल्व होने लग जाएगा, जिसकी वजह से वो काम दोबारा करने पे हमें आसान लगता है। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि तुम लोग पहला स्टेप कैसे ले सकते हो अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्री से बाहर निकलने के लिए। मैं कुछ फ्रेमवर्क शेयर करूंगा जिनको मैंने अपनी लाइफ में इस्तेमाल किया अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। 2 मिनट रूल, ये वो फॉर्मूला है जो मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करता हूँ और छोटी छोटी स्टेजेस पे करता हूँ। इसमें तुमने कोई भी ऐसा काम करना है जो तुम 2 मिनट के अंदर अंदर कर सकते हो। मतलब तुमने अपने ब्रेन को इतने सोचने का टाइम नहीं देना कि वो प्रोकास्टिनेशन मोड पे चला जाए। तुम जिम जाना चाहते हो, शूज पहनो और निकल पड़ो। मतलब तुमने हर पॉजिटिव काम इतनी जल्दी करना है कि तुम्हारे ब्रेन को सोचने का, तुम्हें रोकने का और वो फियर पैदा करने का टाइम ही ना मिले और तुम वो काम ऑलरेडी कर चुके हो। मैं अपने फियर्स को नाम देना शुरू करता हूँ जब मुझे हर चीज़ इम्पॉसिबल लग रही होती है। तो मैंने एक पेपर पे लिखा कि मेरे फियर्स क्या हैं और 5 मिनट तक उसको देखते रहना। तुम्हारा ब्रेन खुद तुम्हारी इस नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ेगा और तुम्हें आंसर्स देगा। ये सोच खुद डेवलप होने लगती है जब तुम अपने फियर्स को नाम देना शुरू करते हो। जब भी मैंने अपनी लाइफ में कोई बड़ा डिसीजन लेना होता है वहां पर मैं 10 फ्रेमवर्क को यूज करता हूँ। मतलब तुमने एक पेपर के ऊपर लिखना है कि जो डिसीजन तुम लेने जा रहे हो उसका 10 मिनट बाद तुम्हारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, 10 मंथ्स बाद तुम कहाँ पर होगे और 10 ईयर्स बाद उसका तुम्हारी लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। इससे तुम्हें एक क्लियर पिक्चर मिलती है और तुम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि तुम्हारे इनपरफेक्ट एक्शंस दूसरों के परफेक्ट इनएक्शन से लाख दर्जे बेहतर होंगे। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि हैबिट लूप्स का हमारे कंफर्ट जोन के साथ क्या ताल्लुक है। हमारा कंफर्ट जोन हमारी फीलिंग या इमोशंस नहीं होता, वो बेसिकली एक हैबिट है और हम हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क होता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि मैं तुम लोगों को एक ऐसा मेथड बताने जा रहा हूँ जिसको यूज़ करते हुए तुम अपनी हैबिट्स को बहुत ईजिली डेवलप कर सकते हो। मैंने हैबिट के लूप्स को CRR पैटर्न पे डिवाइड किया। क्यों? मतलब तुम किस स्टेट में हो, तुम प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, डिप्रेस्ड हो, रूटीन, तुम ऐसी स्टेट में क्या करते हो, जैसे डूम स्क्रॉलिंग शुरू कर देते हो, मूवीज देखना लग जाते हो। 3, तुम्हें ये सब करके ब्रेन क्या रिवॉर्ड देता है, रिलीफ, प्लेजर। अब हैबिट को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, हम सिर्फ अपनी रूटीन को बदलेंगे और क्यू और रिवॉर्ड को सेम रखें। फॉर एग्जाम्पल, तुम बोर हो रहे हो और तुम चाहते हो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें रिवॉर्ड दे इन फॉर्म ऑफ रिलीफ, तो बजाय इसके तुम डूम स्क्रॉलिंग करो, तुम उठो 10 मिनट वॉक करो, तुम्हें सेम रिवॉर्ड मिलेगा। कुछ वक्त बाद तुम देखोगे कि जब भी तुम बोर होगे तुम खुद ही उठोगे और 10 मिनट तक वॉक करने लग जाओगे, क्योंकि उससे तुम्हें रिलीफ और प्लेजर मिलने लग जाएगा। तो हमारा क्यू और रिवॉर्ड सेम रहा, लेकिन हमने अपनी रूटीन को बदला। जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताया। उन्होंने कहा कि कभी मत कहो कि मैंने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, इससे तुम अपने ब्रेन को एक नेगेटिव सिग्नल भेज रहे हो कि तुम कुछ नहीं कर सकते। वहीं पर अगर तुम ये कहो कि आई एम अ हेल्दी पर्सन, तो तुम अपने ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल दे रहे हो कि मैं एक हेल्दी पर्सन हूँ और मुझे अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। तुम खुद के बारे में क्या सोचते हो उसका तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। हमारी कंफर्ट जोन से निकलने में हमारे इन्वायरमेंट का भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे पास विल पावर नहीं है, तो अपने इन्वायरमेंट को ऐसा डिजाइन करो कि तुम्हारे लिए वो काम करना ईजी हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि लाइटिंग सेट करो, कैमरा सेट करो, माइक सेट करो, स्क्रिप्ट लिखो और सब कुछ करो। लेकिन अब मैंने एक ऐसा सेटअप बना लिया है कि बटन क्लिक किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। इसी तरह अगर तुम जिम जाना चाहते हो तो अपने बैग और शूज को रेडी रखो। जैसे तुम्हें ट्रिगर हो तुमने जिम जाना है, तुम शूज पहनो, बैग पकड़ो और निकल पड़ो। अब थोड़ा सा समझते हैं आइडेंटिटी शिफ्ट के बारे में। ये बात सच है कि तुम अपने बारे में जो सोचते हो तुम असल में वही बनते जाते हो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम शाय हो तो तुम पूरी जिंदगी शायर हो। तो हम अपनी आइडेंटिटी को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, मैं 3 स्टेप्स बता रहा हूँ, अपने पास लिख लो। नंबर 1, एविडेंस को कलेक्ट करो। हमारी लाइफ के अंदर बहुत बड़ी अचीवमेंट्स होती हैं जिसको हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं, इग्नोर कर रहे होते हैं। अक्सर दफा ज्यादा प्रोकास्टिनेशन की वजह से वो विंस हमारे ब्रेन में कहीं खो जाती है। तो तुम एक पेपर लो, एक पेन लो और अपनी तमाम पुरानी अचीवमेंट्स लिखना शुरू करो। तुम्हारा ब्रेन रिमाइंड करेगा हर वो चीज जो तुम्हारे पास थी। इससे उसको सिग्नल जाता है कि भाई तुम सिर्फ फेलियर नहीं हो, तुमने लाइफ में बहुत विंस देखी हैं। इससे तुम्हारा ब्रेन पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ मूव करने लग जाएगा। सेकंड स्टेप है अपने बारे में हमेशा पॉजिटिव लिखो, बोलो। अगर तुम कोई स्टार्टअप के फाउंडर हो जो फेल हो गए, तो ये मत कहो कि तुम एक फेल्ड स्टार्टअप के फाउंडर हो। तुम्हें ये कहना चाहिए कि आई एम अ बिगिनर एंटरप्रेन्योर लर्निंग बिजनेस। इससे तुम खुद को पॉजिटिव बना रहे हो। स्टेप नंबर 3, एक्ट एज इफ। तुम जो लाइफ में बनना चाहते हो वो अभी से एक्ट करना शुरू करो। अगर तुम फाउंडर बनना चाहते हो तो तुम देखो, रिसर्च करो कि फाउंडर्स कैसे बोलते हैं,
कैसे बैठते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे मिलते हैं, और उसको फॉलो करो, उसको अपनी लाइफ में अभी से अडॉप्ट करना शुरू करो। तुम 10 साल बाद जैसा इंसान बनना चाहते हो वैसा इंसान आज से बनना शुरू करो। देखो, इम्पोस्टर सिंड्रोम सबकी लाइफ का पार्ट है। सक्सेसफुल लोग और हम में सिर्फ ये फर्क है कि उन्होंने अपनी लाइफ में इम्पोस्टर सिंड्रोम के होने के बावजूद एक्शंस लिए, स्टेप्स लिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। इसी वजह से वो आज सक्सेसफुल हैं। अगर तुम कोई काम कर रहे हो और तुम्हें इम्पोस्टर सिंड्रोम फील हो रहा है, इट्स मीन तुम राइट पाथ पे हो। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने उस कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलते हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए खुद को अकाउंटेबल रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम ये समझते हो कि तुम सब कुछ अकेले करोगे तो ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद से बोल रहे हो। दुनिया में कोई भी काम अकेले करना विदाउट अ टीम इज नॉट पॉसिबल। उसी के साथ साथ तुम्हें अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे इन्वायरमेंट का तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। जिम रोहन ने बोला कि अगर तुम 5 बंदों में बैठते हो तो तुम उन 5 बंदों का एवरेज हो गए। मतलब तुम ऐसे बंदों में बैठ रहे हो जो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, वो उसमें खुश हैं और हर वक्त आइडिया शेयरिंग करते हैं और आगे बढ़ने की बातें नहीं करते। यू विल बी द फिफ्थ पर्सन जो ऐसी सोच रखेगा। वहीं पर अगर तुम लाइक माइंडेड फाउंडर्स और एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठो जो हर वक्त बिजनेस और इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करते हैं, देन यू विल बी द फिफ्थ पर्सन जो दुनिया में बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेकर आ रहा होगा। इसलिए कहते हैं ना कि तुम्हारा सर्कल डिफाइन करता है कि तुम फ्यूचर में कैसे इंसान बनोगे। योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए और खुद को अकाउंटेबल रखने के लिए तुम पब्लिक कमिटमेंट्स भी कर सकते हो। जैसे कोई वीडियो देखी जिससे तुम्हें मोटिवेशन मिली तो तुम नीचे कमेंट कर दोगे कि मैं आज इस चीज में स्ट्रगल कर रहा हूँ और 30 दिन बाद मैं इसको ओवरकम करके रहूंगा। फिर तुम 30 दिन बाद वापस आओ और बताओ कि तुमने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया इन 30 डेज के अंदर। और काफी सारे लोग तुम्हारे इस कमेंट के इंतजार में बैठे होंगे क्योंकि लोगों को दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशन देखना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं कुछ एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क शेयर करता हूँ जिसको अभी से इंप्लीमेंट करना शुरू करो तो तुम लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे और अपनी लाइफ में वो सब अचीव कर सकते हो जो तुम लोग अचीव करना चाहते हो। अपनी लाइफ में क्लैरिटी लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सक्सेसफुल हर बंदा होना चाहता है, लेकिन कैसे होगे ये डिफाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हारे पास एक डिफाइंड रोड मैप होना चाहिए। उसके लिए तुम अपनी लाइफ में क्लैरिटी लेकर आओ। स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्टार्ट करो। तुम्हारा गोल चाहे जितना मर्जी बड़ा हो, उसका स्टार्ट छोटे स्टेप्स में लेना शुरू करो ताकि वो तुम्हारे लिए बर्डन ना बने। जैसे तुम कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आज उसका नाम सोचो, कल उसकी डोमेन बाय करो और आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर काम करो। इसी तरह कंपाउंडिंग इफेक्ट एक दिन तुम्हारे उस बिजनेस को बहुत बड़ा बिजनेस बना देगा। मुझे अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा काम करना होता है जो बहुत ज्यादा मुश्किल होता है तो मैं 30 डेज स्प्रिंट चैलेंज लेता हूँ, जिसमें मैं 30 डेज तक वो काम करता हूँ जिसको करने से मुझे डर लगता है और मैं फिर भी एक्शंस लेता हूँ फॉर 30 डेज। और 30 डेज बाद वो मेरे हैबिट का एक बहुत अहम पार्ट बन चुका हो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना शुरू करो, अपनी छोटी छोटी विन्स को सेलिब्रेट करो और अपने फेलियर से सबक हासिल करो, ना कि डिमोटिवेट हो, और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारा मूड हो या ना हो, तुमने जो काम करने का डिसीजन लिया है उसको हर हाल में कंप्लीट करने की कोशिश करो और हर अचीवमेंट के बाद खुद को अप्रिशिएट करो। इसके बाद वीकली रिव्यू करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20 मिनट लगते हैं, बैठो और तुम देखो कि तुमने इस वीक में कौन कौन से टास्क अचीव किए हैं, किस में तुम्हें मुश्किल आई, किस में तुम फेल हुए और किस में किस तरह से तुम आगे बढ़ सकते हो। ये तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर तुम अपने कंफर्ट जोन में रहोगे तो अपनी लाइफ में कभी भी वो अचीव नहीं कर पाओगे जो तुम अपनी लाइफ में एक्चुअल में अचीव करना चाहते हो। उसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन की बाउंड्रीज को तोड़ना होगा और बाहर निकल कर एक्शन लेना होगा। अपने फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करना होगा और हर वो काम करना होगा जिससे तुम डरते हो। तो दोस्तों, यही टाइम है अपने ब्रेन को खुद कंट्रोल करने का ताकि तुम लाइफ में वो कर सको जो सक्सेसफुल लोगों ने किया था। ये वीडियो यहाँ पे हो रही है एंड अब तुम लोगों ने सिर्फ एक काम करना है। अभी नीचे कमेंट में जाओ और वो चीज मेंशन करो जिस चीज में तुम सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो और नेक्स्ट 30 डेज बाद वापस आओ और बताओ कि तुमने उस स्ट्रगलिंग फेज को कैसे ओवरकम किया। मैं तुम सबके मैसेजेस, तुम सबके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।